गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइड्स। जो संघवाद होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Constitutional provisions are necessary for the success of the federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो यदि बात करें जो संविधान है, संविधान के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो नियम जो कानून बनाए गए हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है कि भी जो है संघवाद को कामयाब बनाया जा सकता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं रहता। यदि हम बात करते हैं एक फेडरल स्टेट की और ख़ासकर भारत की यदि बात करते हैं, वो इतनी ज़्यादा कामयाब रहा है, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है। ठीक है, कि भी जो जिस प्रकार का जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो होती है, लोकतांत्रिक जो है एक हम कह सकते हैं जो राजनीति की गई है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है भारत के अंदर। दे एंश्योर्ड that the spirit of federalism, respect for the diversity and desire for living together become shared ideas in our country. Let us look at some of the major way in which this happens. उसके बाद जो फेडरलिज्म रहा है, यदि हम बात करें संघवाद की आत्मा की बात करते हैं, तो इसने क्या सबकी रिस्पेक्ट की है, खासकर जो हमारे देश के अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है, उसके बाद उनकी सभी को क्या इकट्ठा मिलकर जो है रहने का जो है मतलब क्या है, इकट्ठा रहने को प्रेरित किया गया। ठीक है, जबकि हमने एग्जाम्पल देखा था श्रीलंका में इस प्रकार की विशेषता हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो हम बात करते हैं आगे की और लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करते हैं कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से जो राज्यों को बांटा गया था। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। यदि हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर जो हमारे जो राज्यों को बांटा गया था अलग अलग से, ठीक है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भी जो सबसे पहला जो है ये दाव था, या आप कह सकते हैं पहला जो स्टेप था जिसके अनुसार हमारे जो फेडरलिज्म को क्या हमारे देश के अंदर प्रैक्टिसाइज करने के लिए मतलब लागू किया गया था इस चीज़ को। इफ़ यू लुक एट अ पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया व्हेन इट्स बिगन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेटिक इन 1947 and that over 2017, you will be surprised by the extent of the change. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name and state have been changed. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और हमारी आंखों के सामने भी ये बहुत बदलाव रहे हैं, जिसमें क्या है कि भी जो भारत था जो 1947 में हुआ था, आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये 2017 के अंदर जो आ गया, तो उसमें क्या बहुत सारी नई नई जो स्टेट्स हैं वो मतलब क्या है कि वो ख़त्म हो गई हैं। कुछ नई स्टेट्स हमें उभर के देखने को मिल रही हैं, कुछ की बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या किस वजह से हुआ कि भी जो डेमोक्रेटिक जो थॉट थी हमारी, वो उसकी वजह से आपको देखने को मिला। अभी In 1947, the boundaries of the several old states of the India was changed in order to create new states. 1947 के बाद कुछ नई बाउंड्रीज बनाई गई हैं, जिसमें जो मुख्य उद्देश्य था कि भी आपने नए क्या है हमारे राज्यों को बनाना होता है। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. और ये इसलिए किया गया था कि भी जो एक विशेष प्रकार की भाषा बोलते हैं लोग, उनको एक विशेष एरिया के अंदर ही उनको रहना पड़ेगा। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on the culture, ethnicity और geography। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी रहे हैं जिनके ऊपर जो लैंग्वेज का कोई प्रभाव नहीं रखा, वहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर उनको बांटने का प्रयत्न नहीं किया गया। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ पे एथनिसिटी की बात की थी हमने, या फिर हमने ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ का कुछ एरिया अलग से जो वो डिफाइन होता था, जिस प्रकार से हमारा नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड है वो एग्जाम्पल हैं, उनका इस प्रकार से निर्माण किया गया था अभी। ठीक है, ये शायद मानचित्र जो दिखाया गया, ये लेटेस्ट दिखाया गया 2017 या 18 की बात कर सकते हैं, तो 17 तक का ही इन्होंने बात की, तो 17 तक का ही आपको देखने को मिलेगा अभी। When the demand for the formation of state on the basis of language were raised, some national leaders faced fear that it would be led to the disintegration of the country. The central government registered linguistic state for some time, but the experiment has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more unitary. It also has made administration easier. उसके बाद जब ये डिमांड रखेगी कि जो स्टेट्स जो बनाई जा रही हैं वो भाषा के आधार पर बनाई जा रही हैं, ठीक है, तो कुछ सवाल उठे गए जो हमारे खासकर
जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया। यदि हम अलग अलग भाषा के आधार पर देश का विभाजन करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, देश के टुकड़े हो सकते हैं। और शुरुआत में ये लगा कि भी ये सही रहेगा, लेकिन बाद में जब ये देखा भी जो हमने जो उसका डिवीज़न किया है अलग अलग तरीके से भाषा के आधार पर, तो अब क्या है, जो प्रशासनिक गतिविधियाँ करने में उन्हें बहुत ही आसानी भी हो रही थी भाई। आगे की ओर बात करते हैं हम, लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं। सेकेंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म द लैंग्वेज पॉलिसी। तो दूसरा जो इम्तिहान रहा भारत के अंदर वो क्या है, भाषा के बेस पे रहा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी अदर वन लैंग्वेज। हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारी जो भाषा रही है, जिस प्रकार से कोई भी हमने बात की कि भी कोई भी एक अलग से भाषा का मतलब कोई राष्ट्रीय, हम बात कहते हैं ना कि भाई राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। यदि हम हमारे संविधान को देखते हैं तो वहाँ पर भी उसको क्या एक राजकीय भाषा कहकर संबोधित किया गया भाई। वो एक आप कह सकते हैं हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या हिंदी को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन जो हिंदी थी वो केवल और केवल 40% जो भारतीय लोग थे वो वही बोलते थे। Therefore, many safeguards to protect our language. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as two languages. उसके बाद हमने बात की थी कि जो अनुसूची है हमारी भाषा की, उसमें क्या हमने 22 भाषाओं को क्या है रखा है, 22 भाषाओं की कैटेगरी के अंदर रखा गया, जिसमें हिंदी हमारी सबसे प्रमुख है भाई। A candidate in an examination conducted for the central government position may option to take the examination in any of these languages. यदि कोई भी एक कैंडिडेट रहता है, एक उम्मीदवार रहता है जो नौकरी के लिए क्या अप्लाई करता है और पेपर देता है, तो वहाँ पर क्या उसके लिए क्या 22 लैंग्वेजेस का क्या ऑप्शन उसके पास खुल जाएगा भी। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो हमारे राज्य होते हैं उनके पास अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे आप पंजाब में जाएंगे पंजाबी देखने को मिलेगी, और साउथ में जाएंगे तो साउथ में जो हमारी जो है ये जो कन्नड़ है या फिर जो है जो भी है मराठी वगैरह जो भी बोली जाती है, तो वो उनकी प्रोमिनेंट होंगी भाई। और जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में हिंदी को जो प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो हम कर सकते हैं। इस प्रकार से संविधान हमें ये सुविधा देता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और जो कार्य किया जाता है वो वहाँ के उस राज्य सरकार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो उसके अनुसार किया जाएगा। यानी कि कोई ज़बरदस्ती से थोपा नहीं गया कि भाई इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी जाएगी। ठीक है, कुछ याद हो ना आपने पिछली बार एक क्या नाम था उनका, श्री राम पोटुल्लू क्या पता था मुझे, श्री राम के नाम से था वो, तो उसने अनशन किया था कि भाई वो बोल रहा था कि भाई भाषा के आधार पर विभाजन नहीं करना आपने, कुछ इस प्रकार का था। हमारी 8th क्लास की बुक में वो आया था भाई। Unlike Sri Lanka, the leaders of the country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for the official purpose was to stop in 1965. तो 1965 के अंदर जो है हमारे देश के अंदर इंग्लिश को जो लैंग्वेज थी उसको बैन कर दिया गया था कि भाई आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, और ऑफिशियल तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता भाई। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of Hindi is continued. In the Tamil Nadu, the movement take a violent form. ये वही घटना आ गई जहाँ पर हमने बात की थी कि उसने बोला था कि भाई यदि आप हिंदी को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती से थोप दोगे तो हमारे क्या हो जाएगा, हम देश के कई टुकड़े हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो हम क्या है इंग्लिश को प्रेफरेंस देते थे, तो वहाँ पर क्या है कि भाई हिंदी नहीं माना गया कि हम हिंदी को अडोप्ट करेंगे भाई। तो तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु से ही संबंध रखते थे और वो वॉयलेंट फॉर्म थी वहाँ से हो गया था भाई। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय द एग्रीमेंट टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज़। तो वहाँ पर बोल दिया गया था कि भी आप हिंदी का उपयोग कर सकते हो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, और यदि आप इंग्लिश यूज करना चाहते हो तो इंग्लिश का यूज भी आप कर सकते हैं। मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट द सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स। प्रमोशन ऑफ द हिंदी continue to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi or on states where people speak in a different language. The flexibility shown by the Indian politics leader help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find himself. उसके बाद कई लोगों का कहना था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये निर्णय लिया गया है तो इंग्लिश को फेवर करने के लिए लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ कोई ख़ास बात नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि हम बात करते हैं
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ज़बरदस्ती सौंप दिया कि भी आपको इंग्लिश पढ़नी है, ये ज़रूरी ही होगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो क्या है, आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हमें एक लचीलापन दे देता है हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भी हमें हिंदी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, फिर हिंदी को लागू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आप इंग्लिश भाषा भी रख सकते हैं और हिंदी भाषा को भी वहाँ पर रख सकते हैं भाई। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं, किस प्रकार के जो संबंध होते हैं राज्य और सरकार, जो केंद्र सरकार होती है। restructuring the state center relationship, one of the more way in which federalism has been strengthened in the practice। जो दूसरा जो हमारे यहाँ पर जो संघवाद रहा उसके अंदर जो मजबूती आई है, उसका जो सबसे बड़ा कारण एक और है, तीसरा सेंटर और स्टेट के बीच जो रिलेशनशिप है वो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल arrangement for the sharing power work in reality depend on the large extent to how the ruling party and leaders follow these arguments। हमारे यहाँ पर जो संविधान के रूप में जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं या तर्क या फिर आप कह सकते हैं जो प्रोविज़न दिए गए हैं, उसके आधार पर ये डिफ़ाइन किया जाता है जो पावर शेयर की गई है, तो आपने किस प्रकार से क्या रूलिंग पार्टी और लीडर्स होते हैं वो इनको अरेंज कर पाते हैं। और हमारे देश में काफ़ी अच्छी प्रकार से हुआ। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज द राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो कई साल तक तो एक प्रक्रिया रही है कि भी जो सेंटर में भी हमारी एक ही सरकार है, स्टेट में भी रही है, तो कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिली है भाई। हालांकि ये ज़रूर है, स्टेट जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर वो कुछ अपने बलबूते पे कुछ मतलब स्टेट के संदर्भ में सोच बहुत ही कम पाती थी। As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center is to undermine the power of the states। ये तो आज भी आपको देखने को मिलता है। यदि सेंटर गवर्नमेंट किसी दूसरे सरकार है और स्टेट में किसी दूसरे की सरकार होती है तो वो क्या स्टेट गवर्नमेंट को नीचे दबाने का प्रयत्न करती है। और हमने बात की थी, ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट के पास हमारी क्या पावर थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by the rival parties। They undermined the spirit of federalism। बिल्कुल है, आपके सामने अभी एग्जाम्पल है, हम एमपी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर क्या है जो कांग्रेस की सरकार थी उसको गिरा दिया गया, उनके जो राजनेता थे उनको पैसे देकर खरीद लिया गया। तो ये इसकी आत्मा है जो संघवाद की, उसके लिए क्या गलत है। और इस प्रकार की प्रक्रिया ज़रूर होती रहेगी। जब सेंटर में गवर्नमेंट आती है तो स्टेट में दबाव बनाकर वो इस प्रकार की प्रक्रिया रखी जाती है भाई। All this changed significantly after 1990s। This period was the rise of regional political parties in many states of the country। This was also the beginning of the era of coalition governments at the center। जो हमने 1990 से पहले की बात की थी, वहाँ पर जो सरकारें बनती थी सेंट्रल गवर्नमेंट वो मेजोरिटी से बनती थी। लेकिन उसके बाद जो समय रहा है तो वहाँ पर क्या है, एक गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो गई और एक नया जो है इरा हमारे को देखने को मिला। अभी एक नया युग आप कह सकते हैं देखने को मिला। Since no single party got a clear majority in this Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with the many parties including several region parties to form a government at the center government। उसके बाद कोई भी जो पार्टी है, खासकर जो हम बात करते हैं मेजर पार्टीज है, जिसमें हमारी कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी, तो वो क्लियर मेजोरिटी के रूप में हमारे पास सबसे गवर्नमेंट के रूप में नहीं आ रही है। तो इसलिए क्या कि भी एक गठबंधन की सरकार बनाई गई है और उन गठबंधन की सरकार में काफ़ी छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, उनको इंक्लूड करना पड़ता है, जो उसको मिलाकर क्या एक हमारी जो है गठबंधन की सरकार बनती है भाई। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद एक नया जो है कल्चर है हमारे पावर शेयरिंग का देखने को मिलता है, जिसमें कि एक स्टेट गवर्नमेंट की जो स्वायत्ता होती है, अपनापन होता है, उसको क्या है मतलब क्या है उसको देखने को मिलता है अभी। दिस ट्रेंड वाज supported by a major judgment of the Supreme Court has made difficult for the central government to dismiss state government and the arbitrary manners। तो जिस प्रकार से प्राचीन जो ये थोड़ा सा पहले का जो समय रहा था, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या भंग कर दिया जाता था या उनके ऊपर दबाव रखा जाता था, तो आज के समय में इस प्रकार की प्रक्रियाएँ काफ़ी कम हो चुकी, क्योंकि फेडरल यदि कोलिजन की गवर्नमेंट बनती है तो उसको टूटने के चांसेस उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या आपको जो है जो डिमांड्स होती हैं उनकी आपको बना के रखनी पड़ती हैं, वरना सरकार टूटने के चांसेस हो जाते हैं। दिस फेडरल पावर शेयरिंग मोर effective today than it was in the early years after the constitution came in India into force। जो फेडरल जो पावर शेयरिंग है आज के समय में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान भी हो गई है और थोड़ा सा अच्छी एक्यूरेसी से कार्य भी कर रही है। जबकि इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी
वो प्राचीन समय में ऐसी नहीं थी भाई, जो खासकर जब हम बात करते हैं कि भारत का जो देश आज़ाद हुआ था। आप लोग उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर पढ़ना। हमारी 8th क्लास की बुक में आती है कि भी जब ये भाग हुआ था, जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब बोली गई थी कि भी आप हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करें, तो वहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है शायद, या पता नहीं आंध्र प्रदेश, शायद आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या है कि व्यक्ति ने आंदोलन किया था, तो जिसमें उन्होंने बोला था यदि आप लोग हमारे इस प्रकार से हिंदी थोपते हैं तो हमारे देश के अंदर क्या हो जाएगा, ये तो हम कह दे सकते हैं कि देश के जो कई टुकड़े हो जाएंगे वे। उसके बाद कुछ और काम की बातें लिखी गई हैं आपके लिए, आप लोग पढ़ेंगे आराम से बैठ के, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या है कि भी अलग अलग से भाषाएं हम जो बोल रहे हैं ये आपको वो दिखाई गई हैं। 22 हमारी लैंग्वेज हैं, ये देखो ये 22 लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ेंगे भी, और कुछ समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ सकते हैं भाई।